हाय गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इंडेक्स इन आरए का सोल्यूशन। तो देखिए, क्वेश्चन क्या था कि आपको आरए मिला है और आपको एक डेटा मिलेगा, आपको उसका फर्स्ट इंडेक्स बताना है। जैसे अगर इस क्वेश्चन इस आरए में हमें 3 का फर्स्ट इंडेक्स बताना हो तो 3 दो जगह है और फर्स्ट इंडेक्स उसका 1 है। 6 का बताना हो तो 6 भी दो जगह है, उसका 2 है फर्स्ट इंडेक्स। 2 का अगर बताना हो तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो फर्स्ट इंडेक्स उसका 0 है। ठीक है, तो देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। फर्स्ट इंडेक्स, पहले मैं इसकी एक गलत अप्रोच अपनाऊंगा, उस गलत अप्रोच में कमी दिखाऊंगा, फिर इसको सही अप्रोच से हम करेंगे। ठीक है, तो हमें फर्स्ट इंडेक्स ये ऐसे पास किया गया कि इस इंडेक्स के बाद वाले एक्सपेक्टेशन ये है, इस फंक्शन से, जो फंक्शन मैंने यहाँ ऊपर लिखा है नाम, इस फंक्शन से यह एक्सपेक्टेशन है कि अगर इंडेक्स आपने 0 पास कर दिया है तो ये 0 से एंड तक सबको चेक करेगा। ऑफ कोर्स इसमें तीसरा वेरिएबल होगा डेटा। 0 से एंड तक पूरे एरे को चेक करेगा और डेटा की जो पहली अकरेंस मिलेगी वो आपको रिटर्न कर देगा। ये एक्सपेक्टेशन है कि 0 से लेकर एंड तक, अगर आपने इंडेक्स 0 पास किया, 0 से लेकर एंड तक जाए और डी की जो पहली अकरेंस मिले उसका इंडेक्स हमें रिटर्न कर दे। ये इससे एक्सपेक्टेशन है। मैंने फेथ ये सेट किया, मैंने यह फेथ सेट किया कि अगर एरे ऑफ 1 कॉमा डी पास किया जाए तो वो 1 से लेकर एंड में जो डी की फर्स्ट अकरेंस होगी वो हमें रिटर्न कर देगा। इसको करना है 0 से लेकर एंड में जो डी की पहली अकरेंस हो वो हमें रिटर्न कर दे। इसको करना है 0 से लेकर एंड में जो डी की पहली अकरेंस हो वो हमें दे दे। और ये क्या देता है, 1 से लेकर एंड के बीच में जो पहली अकरेंस है वो हमें रिटर्न कर देता है। ठीक है, अब हमें फेथ से एक्सपेक्टेशन को मीट करना है। तो क्या हम इससे ये बना सकते हैं? मुझे लगता है बना सकते हैं। लेटस से 1 कॉमा डी ने हमें कोई इंडेक्स दिया आई। ठीक है, तो अब 0 कॉमा डी के लिए आंसर ये आई ही रहेगा या बदल भी सकता है। मेरा ऐसा कहना है, अगर ये वाली वैल्यू डेटा के बराबर हुई तो आंसर आई नहीं रहेगा, आंसर 0 हो जाएगा। और अगर ये वाली वैल्यू डेटा के बराबर नहीं हुई तो जो इसमें फर्स्ट इंडेक्स था वही फर्स्ट इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनिए। अगर इसने अपना आंसर दिया कि मुझमें पहली पोजीशन जिसपे मिला वो आई इंडेक्स है, ठीक है, अब इसको बनाना है 0 से लेकर एंड तक। अगर ये एलिमेंट खुद ही डेटा के बराबर हुआ तो बोलेगा भाई जो तेरे पास है वो तो मेरे बाद वाला है ना, तो आंसर 0 हो जाएगा। अगर मैं खुद डेटा के बराबर हूं तो आंसर 0 हो जाएगा। पर अगर मैं डेटा के बराबर नहीं हूं तो जो तेरा आंसर है वही मेरा भी आंसर है, क्योंकि तेरे में पहली जगह पर ith इंडेक्स के ऊपर कर रहा है। ठीक है, तो लाइए इस आइडिया से मैं इस कोड को लिखने की कोशिश करता हूं, फिर उसे ड्राई रन कराऊंगा, उसमें मिस्टेक दिखाऊंगा, फिर उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो स्कैनर बनाया हमने, और ये इनपुट ले लिया, और फिर हमने अपना एरे डिक्लेयर किया। ठीक है जी, ये अपना एरे भर गया और डेटा, ये अपना डेटा भर गया। और फर्स्ट इंडेक्स, तो फर्स्ट इंडेक्स फंक्शन को हमने कॉल लगाई, एरे पास किया, 0 इंडेक्स पास किया और डी डेटा पास किया। ठीक है, जो यहाँ से आएगा उसे हम प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। तो अभी जो हमारी अप्रोच है ना वो सही अप्रोच है नहीं, पर हम एक बार लिख कर देख लें, क्योंकि हम सारे कोड इसी तरह से लिख रहे थे तो हम इसको लिख कर देख लेते हैं। तो मैंने बोला छोटी प्रॉब्लम तुम सॉल्व हो जाओ। फर्स्ट इंडेक्स इन स्मॉल एरे, कि स्मॉल एरे में कौन से इंडेक्स में मिला। स्मॉल एरे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो इंडेक्स प्लस 1 से एंड तक का है। ठीक है, कि इंडेक्स प्लस 1 से एंड के अंदर आपको जो एक्स की फर्स्ट अकरेंस मिली है उसका इंडेक्स मुझे लौटा दें, और फिर रखेंगे इसने लौटा दिया। तो क्या यही आंसर बन जाएगा? नहीं, इंडेक्स से लेकर एंड के बीच में ये आंसर बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। अगर एरे ऑफ इंडेक्स स्वयं एक्स का अवतार हुआ तो इंडेक्स आंसर होगा, अन्यथा जो आपको लास्ट में मिला था वही आंसर होगा। ठीक है, दोबारा से कह लेते हैं, अगर इंडेक्स प्लस 1 से लेकर एंड के बीच में एक्स की फर्स्ट अकरेंस इस इंडेक्स पर है तो ये आंसर हो भी सकता है और ये आंसर नहीं भी हो सकता है। अगर एरे ऑफ इंडेक्स एक्स के इक्वल नहीं होगा तो भैया जो बाद वाले हिस्से में पहली पोजीशन में मिला वही आंसर है, लेकिन एरे ऑफ इंडेक्स अगर एक्स के बराबर हुआ तो यही इंडेक्स आंसर है। ठीक है, लाइए अब इस कोड को हम लिखने के लिए लेकर जाते हैं। लो लेवल इसका एनालिसिस हम करना चाहते हैं। ठीक है,
तो भाई ये जो ऊपर हमने इनके पंख लगा दिए हैं वो हम हटा देते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी स्टैक, और क्या पास किया गया था हमें, एरे, इंडेक्स और एक्स। ठीक है, लेट अस से इसका है 4K, एरे, इंडेक्स और एक्स। लेट अस से एड्रेस 4K, इंडेक्स शुरुआत में 0 पास किया, और एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि हम 3 को सर्च कर रहे हैं, 3 डेटा को सर्च कर रहे हैं। ठीक है जी, तो मैं कोड ले आता हूँ अपना, जो हमने कोड लिखा है, क्योंकि हमें बेस केस आइडेंटिफाई करना है। ये रहा हमारा कोड, स्टेटमेंट 1, और इस सारे को मैं स्टेटमेंट 2 बोलता हूँ। तो जब स्टेटमेंट 1 चलेगी, भैया ऊपर कॉल लग गई, 4K, 1 इंडेक्स, 3 डेटा को ढूंढ रहे हैं। स्टेटमेंट 1 चली, फिर कॉल लग गई, तो सेकंड इंडेक्स पे पहुंचे, 3 डेटा को सर्च कर रहे हैं, सेकंड इंडेक्स पे पहुंच गए। फर्स्ट स्टेटमेंट चली, फिर कॉल लग गई, 4K, थर्ड इंडेक्स, 3, 0 1 2 3 इंडेक्स बढ़ रहा है आपका, थर्ड इंडेक्स पे आ गए। फिर फर्स्ट जब स्टेटमेंट चली तो फोर्थ इंडेक्स पर पहुंच गए। फिर जब फर्स्ट स्टेटमेंट चली तो फिफ्थ इंडेक्स पर पहुंच गए। फिर जब फर्स्ट स्टेटमेंट चली तो नेक्स्ट इंडेक्स पर पहुंच गए। फिर जब फर्स्ट स्टेटमेंट चली तो उससे नेक्स्ट इंडेक्स पर पहुंच गए। फिर जब फर्स्ट स्टेटमेंट चली तो एट्थ इंडेक्स पर पहुंच गए, भाई चलते जा रहे हैं। फिर फर्स्ट जब ये चली तो अगले इंडेक्स पर पहुंच गए, नाइन्थ इंडेक्स पर। अब नाइन्थ इंडेक्स के बाद कोई इंडेक्स है नहीं, तो इससे आगे जाने की जरूरत है नहीं। तो अगर तो ये इक्वल होगा, अब हमें जब नाइन्थ इंडेक्स से पूछा जा रहा है, तो अगर ये इक्वल हुआ तो हम इसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, अगर ये इक्वल नहीं हुआ डेटा के तो हम -1 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि इसके बाद कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं सकती। इनफैक्ट हम ऐसा कह सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, या इसके भी एक लेवल बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4K 10 3 इसको बेस केस बना सकते हैं कि यहाँ आ गया कोड। अब भैया यहाँ इसके बाद तो कुछ मिलेगा नहीं ना, तो यहाँ से शर्तिया आंसर -1 ही आएगा। ठीक है, ये वाइप आउट हो जाएगा और आंसर -1 लेकर आएगा इधर। मैं इस व्यू में भी दिखा देता हूँ, इस व्यू में, हॉरिजॉन्टल व्यू में भी दिखा देता हूँ। अब हम 4K ऑफ 9 3 पर खड़े हैं, 4K ऑफ 9 3 पर खड़े हैं। तो इसका काम है इतने एरिया में बताए कि इसे 3 कहाँ मिला, कहाँ पहली बार मिला। ठीक है, इसको पीछे से -1 मिला है। एरे ऑफ इंडेक्स x के इक्वल नहीं है, ये एरे जो इंडेक्स है ये 4 है, और हमें तो डेटा 3 के बराबर चाहिए, नहीं है उसके इक्वल। तो जो आपका FIISA, फर्स्ट इंडेक्स इन स्मॉलर एरे आ रहा है, वही रिटर्न कर देंगे। तो इक्वल हो नहीं तुम 3 के, तो जो आ रहा है वही रिटर्न कर दोगे, तो आपने -1 ही रिटर्न कर दिया। तो जब यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट चली तो आपने भी -1 ही रिटर्न कर दिया। अब फर्स्ट स्टेटमेंट चली हुई है, दूसरी चलनी रहती है, दूसरी में कंपैरिजन होगा, अगर बराबर हुआ वो 3 के तो इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा, नहीं बराबर हुआ तो जो आ रहा है वही रिटर्न हो जाएगा। तो भैया ये 3 तो दिख नहीं रहा, तो जो आ रहा है वही रिटर्न हो जाएगा। -1 रिटर्न हो गया, -1 रिटर्न हो गया। यहाँ भी 7वां इंडेक्स, यहाँ भी 7वां इंडेक्स। अब ये भी 3 तो है नहीं, सेकंड स्टेटमेंट चलेगी, सेकंड स्टेटमेंट इज कंपैरिजन एंड रिटर्निंग। बराबर होगा तो इंडेक्स रिटर्न होगा, बराबर नहीं होगा तो जो आ रहा है वही रिटर्न होगा। ठीक है, तो ये भाई ये भी 3 के बाद बराबर नहीं है, तो जो आ रहा है वही रिटर्न हो गया, -1 रिटर्न हो गया, -1। अब इनकी सेकंड स्टेटमेंट जब चली तो क्या तुम बराबर हो 3 के, नहीं, तो जो आ रहा है वही रिटर्न हो गया, -1। अब एक क्रिटिकल मोमेंट आता है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अब इसने अपनी जब सेकंड स्टेटमेंट चलाई तो भैया फिफ्थ इंडेक्स पे जेन्युइनली 3 पड़ा है, तो वो जो आ रहा है वो नहीं रिटर्न होगा, वो बदल देगा, वो अपना इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो उसने अपना इंडेक्स 5 रिटर्न कर दिया यहाँ से, कि इस एरिया में, अभी ये 5 पता है क्या बता रहा है, कि इस एरिया में, कौन से वाले एरिया में, इस एरिया में फिफ्थ इंडेक्स पर पहली बार 3 के दर्शन होते हैं। अब 8 का काम है उसे बताना इस एरिया में कहाँ मिलता है पहली बार। ठीक है, तो देखते हैं। अब आपने अभी भी ये सॉल्व किया हुआ है कि इस एरिया में जो आपने रिटर्न किया है 5, ये डिनोट करता है कि इस एरिया में फिफ्थ इंडेक्स में पहली बार दिखता है। अब 8 को बताना है कि इस एरिया में पहली बार कहाँ मिलता है। तो अब 8 जब अपनी पहली सेकंड स्टेटमेंट चलाएगा, सॉरी, जब ये वाला पॉइंट अपनी सेकंड स्टेटमेंट चलाएगा, सेकंड स्टेटमेंट चलाएगा तो कंपैरिजन करेगा कि क्या मैं 3 हूं। अब ये 3 नहीं है, तो जो उसको पीछे से आ रहा है ये वही रिटर्न कर देगा, भाई इतने में फिफ्थ पर मिल रहा था और मैं बराबर नहीं हूं 3 के, तो इतने में भी फिफ्थ पे ही पहली बार दर्शन हो रहे हैं 3 के। ठीक है, तो ये भी 5 रिटर्न कर देगा, इसने भी 5 रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब थर्ड इंडेक्स पे क्या तुम 3 हो, नहीं है 3, तो सेकंड स्टेटमेंट जब चलेगी तो जो आ रहा है वही लौट जाएगा।
अब सेकेंड इंडेक्स पर है हम 6, क्या तुम 3 हो? नहीं, तो जो आ रहा है, सॉरी, जो आ रहा है, अरे जो पहले से आ रहा है हम वही रिटर्न कर देंगे, तो वही यहाँ भी रिटर्न हो गया। अब यहाँ पर जब सेकंड स्टेटमेंट चलेगी तो क्या ये 3 है? हाँ ये 3 है। तो देखो 6 ने क्या बोला था, 6 ने ये बोला था कि मुझमें पहली जगह पर फिफ्थ इंडेक्स पे मिला, तभी तो ये 5 लौटाया था उसने। तो 3 बोलेगा भाई तुझमें मिला होगा, तेरे बाद मिला होगा फिफ्थ इंडेक्स पर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं अपना इंडेक्स रिटर्न करूंगा, क्योंकि मैं तो खुद ही 3 हूं। तो वो यहाँ से 5 नहीं रिटर्न करेगा, वो अपना इंडेक्स 1 रिटर्न करेगा। उसने अपना इंडेक्स 1 रिटर्न किया। देखो कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन बराबर होता है तो अपना इंडेक्स, बराबर नहीं होता तो जो आ रहा है वही रिटर्न कर देते हैं। अब यहाँ पर 2 पड़ा है जो कि 3 के बराबर नहीं है, तो जो आ रहा है वही रिटर्न होगा। जो आ रहा है वो तो 1 है, तो हमने 1 को लौटा दिया, यहाँ से भी 1 को लौटा दिया। तो दूसरा एनालिसिस करना जरूरी नहीं था, हम यहाँ से भी एनालाइज कर सकते थे, पर मेरे को ये व्यू ठीक लगता है। तो ये एक तरीका हो गया, लेकिन इसमें एक बुराई है, देखो इसने क्या किया, इसने पूरा यहाँ तक जाते हुए इसने असल में कंपैरिजन ना वापस आते हुए किए। देखो कॉल तुम पहले लगा रहे हो और नीचे कंपैरिजन कर रहे हो, तो ये वाला तो रिकर्शन से वापस आते हुए चलता है ना, नीचे आते हुए चलता है। तो तुम ऊपर गए, वापस आते हुए तुम देखा 3O, वापस आते हुए देखा 3O, वापस आते हुए देख रहे हो, वापस आते हुए देखोगे तुम्हें आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी, तुम तो यहीं पर 3 को डिटेक्ट कर सकते थे। अगर तुम ये कंपैरिजन पहले कर लेते तो तुमको ऑल द वे लास्ट तक जाने की जरूरत नहीं थी। अभी इस कोड में क्या है, हमने रिकर्शन कॉल पहले लिखी है और कंपैरिजन किया है बाद में, तो उसकी वजह से एंड तक जाते हैं और वापस आते हुए हम 3 को डिटेक्ट करते हैं कि 3 मिल गया तो रिटर्न कर दो, दोबारा 3 मिल गया तो उसे अपडेट कर दो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट विच इज नॉट अ वेरी स्मार्ट आइडिया। व्हाई इज दैट नॉट अ स्मार्ट आइडिया? बिकॉज आपको आगे तक जाने की जरूरत ही नहीं थी। आपको जब इस लेवल पर 3 मिल गया तो आप आगे क्यों गए? अगर आप रिकर्शन में डीप जाते हुए कंपैरिजन करते, पहले कंपैरिजन करते फिर कॉल लगाते, तो आप यहीं से लौटा सकते थे। ठीक है, अच्छा एक तो बेस केस, हम जाकर अपने कोड को लिखते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इफ़ इंडेक्स अगर एरे डॉट लेंथ पर पहुँच जाए, तो एरे डॉट लेंथ पर नहीं मिलता कुछ भी, वहाँ पर तो हमेशा रिटर्न -1 होगा कि वहाँ कुछ नहीं मिल सकता। तो एक बार सबमिट करके देख लेते हैं कि जो ये लॉजिक लिखा है ये सही है क्या? सही तो है, बढ़िया नहीं है। एक्सेप्ट तो हो गया पर बढ़िया नहीं है। बढ़िया क्या होता? बढ़िया ये होता भाई, बढ़िया ये होता कि तुम जाने से पहले कंपैरिजन करते। इफ एरे ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू x, तो खत्म हुई बात, और ऊपर क्यों जाएं? रिटर्न इंडेक्स। एल्स अगर बराबर नहीं हो तो तुम कॉल लगाओ और फिर जो जवाब आप में आएगा वही जवाब होगा। ठीक है, मतलब हमने कोड को थोड़ा सा पलटा है बस। हमने कोड को कितना पलटा कि पहले कंपैरिजन करेंगे, अगर बराबर निकला तो बस रिटर्न कर देंगे, अगर बराबर नहीं निकला तभी आगे ढूंढेंगे, फर्स्ट इंडेक्स निकाल दें। तो ये सही तरीका है इसको ढूंढने का। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको एनालाइज करूं, मैं इसको मिटा दूं सारे को, इसे दोबारा ड्रॉ करेंगे। इतना गंद मचेगा ही नहीं इस बार। ठीक है जी, तो मैं अपना नया कोड कट करके लाता हूँ और इसको एनालाइज करता हूँ कि हाउ इज दैट सुपीरियर टू व्हाट वी वर डूइंग प्रीवियसली। तो मैं ये वाला कोड अब आपके पास रखता हूँ, इसे एनालाइज करेंगे। तो लेट अस से दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट एंड दिस इज सेकंड स्टेटमेंट एंड दिस इज थर्ड स्टेटमेंट। फेयर गेम। तो जी एरे इंडेक्स और एक्स, एरे है 4 की, इंडेक्स इनिशियली 0 पास हुआ है। ठीक है, 0 इंडेक्स पास हुआ है आपको, और x मान लो आपने 3 ही पास किया गया। तो ये आपकी जब फर्स्ट स्टेटमेंट चली तो इक्वल नहीं है ये 3 के। ठीक है, तो अब इफ से रिटर्न नहीं होगा, अब सेकंड स्टेटमेंट चलेगी। अब जब सेकंड स्टेटमेंट चली तो कॉल लग जाएगी 4 के 1 3, यहां आ गए। अब जब फर्स्ट स्टेटमेंट चली तो भैया ये तो 3 के इक्वल है, तो बस रिटर्न यहीं से रिटर्न हो गया 1 इंडेक्स। ठीक है, जैसे कंपैरिजन हुआ यहीं से रिटर्न हो गया, वाइप आउट हो गया ये, और ये रिटर्न हो गया यहां से फर्स्ट इंडेक्स। और अब ये क्या करेगा, इसने यहाँ से कॉल लगाई थी, इसने कौन सी लाइन से, सेकंड लाइन से 2 डॉट लगे हुए, तो सेकंड लाइन से कॉल लगाई थी, इसको ये मिला है, तीसरा डॉट लगाकर ये रिटर्न कर देगा इसी 1 को, खत्म, इससे आगे कोड जाएगा ही नहीं, ये रिटर्न हो गया। तो दिस इज सुपीरियर।
तो मैंने ये चेंज किया है, मैं दोबारा सबमिट करके देखता हूँ, डज इट सबमिट स्टिल। तो ये बिल्कुल एक्सेप्ट हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपको एक विचार करना है, अगर लास्ट इंडेक्स निकालना होता तो क्या एक अच्छा तरीका रहता? क्या हमने जो पहले कोड लिखा था वो लास्ट इंडेक्स को ज़्यादा सूट करता? मुझे लगता है कि हाँ करता। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।